वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास 26 दिसंबर 2022 और 26 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, जो सेकंड ग्रेड में पूछेगी, उसका विस्तार पढ़ेंगे। प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान में कितने निर्माणाधीन और संचालित नर्सिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, उनकी चर्चा करेंगे। मैं शिव कुमार आपको श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते हुए लगातार आपको एक क्लास दे रहा हूं। आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जो शहीदी प्राप्ति थी, उनको शत शत नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साਰਿਆਂ वीर बाल दिवस दी हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज दी क्लास 26 दिसंबर 2022। पहला प्रश्न देखो। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने जो क्लास ली थी उसका रिवीजन करते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कमल रंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया? मदन मोहन लड्डा। और पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? दिलीप भट्ट। अपने आप में तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। राजस्थान का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर किस अभ्यारण्य में बनेगा? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। और 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के अंदर। और फिर हमने पढ़ा कि 23 दिसंबर को बनाया हमने किसान दिवस, और वर्तमान में राजस्थान किसान दिवस आयोग राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला। और स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन तो जयपुर रेलवे स्टेशन। इसकी आपको क्विज भी मिल गई। नया टेलीग्राम चैनल है, क्विज सारी वहां मिलेगी, पीडीएफ वगैरह वहां भी मिल रही है आपको। क्विज है ना जितनी भी, नानक क्लासेस शिव सर नाम मेरे नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम पे वहां मैंने लिंक डाल दिया, तो आपको वहां पे लगातार लिंक मिल रही है। जैसे कल आपको शाम को विद्यालय प्रबंधन के प्रश्न मिले थे और लगभग मैंने कम से कम 30 से 40% दिए, उससे बाहर आपके रेट में प्रश्न नहीं जाएगा। आज शाम को आपको मुगल साम्राज्य में जो बाबर, हुमायूं, अकबर, शुरुआत के 3 शासकों के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लें उसे। स्टार्ट करें आज का महत्वपूर्ण क्लास की कड़ी में। पहला प्रश्न देखो। महावीर, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन पुस्तकों का विमोचन किया? भगवान महावीर जी के 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित कौन सा? अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में सीएम गहलोत ने किन पुस्तकों का विमोचन किया? एक पुस्तक का नाम है सुनील संजीवनी, एक है अनूठा तपस्वी और एक है दूसरा महावीर। उपयुक्त सभी इन पुस्तकों का विमोचन किया। और यहां तस्वीर में देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये झाड़ा लगवाते हुए, झाड़ू लगा हुआ, ध्यान रखियो, देख लियो, मोरगे पंख की झाड़ू लगाए। बोले सेकंड ग्रेड का पेपर तो कहते एक पेपर रद्द करवा दिया, लीक हो गया। बोले बचा लेना, मेरी आन बान शान का प्रतीक है रीट, और रीट को बचा लेना, उस पर कोई नजर न लगे। रीट के विद्यार्थी बड़े दुखी हुए हैं और रीट को बचा लेना। और ये देखिए झाड़ा फिरवाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं यहाँ पे और 3 पुस्तकों का विमोचन किया। सुनील संजीवनी, अनूठी तपस्वी और दूसरा महावीर। उपयुक्त सभी। तो भगवान महावीर के 2550वें निर्माण उत्सव पर आयोजित अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनील संजीवनी, अनूठा तपस्वी, दूसरा महावीर नामक पुस्तकों का विमोचन किया। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे भगवान महावीर उपन्यास किसका है? अभी कुछ दिन पहले क्लास 10-9 जो कक्षा 12 की अध्याय नंबर 9 मैंने बताया था राजस्थान साहित्यिक, उसमें मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध उपन्यास किसका है, भगवान महावीर उपन्यास किसका है। जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो देखा है, अगर आपको याद है तो मुझे दोनों कमेंट करके बताओगे, अगर याद रहता है तो, क्योंकि याद भी तो रहना चाहिए, अकेला वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन प्रक्रिया में? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो महीना दे देगा। जैसे दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन प्रक्रिया में? 33 के 33 जिलों में। और ये देखिए नर्सिंग कॉलेज, यानी कुछ तो संचालित है और कुछ निर्माणाधीन है। टोटल 33 के 33 जिलों में, क्योंकि घोषणा हुई है कि 33 के 33 जिलों में एक एक कम से कम एक एक नर्सिंग कॉलेज होगा।
ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि प्रश्न आ चुका है पेपर में शायद पता नहीं फरवरी में पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, वहां पूछा था। अब देखो राजस्थान में दिसंबर 2018 में 9 जिलों में 10 नर्सिंग राजकीय कॉलेज थे, यानी दिसंबर 2018 में 9 जिलों में 10 नर्सिंग राजकीय कॉलेज थे। फिर 2021-22 में 7 जिलों जैसे बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, पाली, सीकर में नर्सिंग कॉलेज खोले गए और संचालन शुरू हो गया। तो 7 और 9 कितने हो गए? 16। नवंबर 2016 में 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास फिर कर दिया। ठीक है, कितने? नवंबर 2022 के अंदर। और वर्तमान में राजस्थान के सभी 33 जिलों में कम से कम एक राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित या निर्माणाधीन है। अब ऐसे मत समझना कि क्या एक जिले में एक ही है, कई जिलों में 2 भी है, लेकिन टोटल टारगेट क्या है? 33 के 33 जिलों में कम से कम एक राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित या निर्माणाधीन है। ये आपको दिसंबर 2022 तक, अगर वो प्रश्न ये पूछे कि राजकीय महाविद्यालय संचालित है या निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन तो 33 के 33 में है। ठीक है, अगर संचालित पूछे तो 7 और 9 16 जिलों में संचालित है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ये जो नर्सिंग कॉलेज है ये बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी जिनके हैं 7 जिले ये हो गए और 9 जिले ये हो गए, उन 16 जिलों के अंदर तो संचालन हो रहा है 2021-22 से, बाकियों में निर्माणाधीन है, अभी चल रहे हैं, कईयों का शिलान्यास किया है। तो आपसे पूछे कि दिसंबर 2022 तक राजस्थान कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित निर्माणाधीन है? 33। तीसरा प्रश्न देखो, दिसंबर 2022 तक राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है? ये प्रश्न भी आता है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है? 19। 18 में 19। देखो राजस्थान में वर्तमान में 18 जिलों में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है, आज तक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। साथ ही 12 जिलों में एक एक राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया में है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार यह कॉलेज भी जल्द शुरू हो जाएंगे। यानी 18 जिलों में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई चल रही है, जबकि 12 जिलों में कितने? 12 जिलों में एक एक राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया में है, जैसे गंगानगर हो गया, कई जिलों में। इसके बाद अगर ये शुरू हो जाते हैं तो 18 और 12 कितने हो गए? 30 जिलों में 31 राजकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा शेष 3 जिलों प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रयास कर रही है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, या तो पूछे दिसंबर 2022 तक कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित है? 18। पूछे कितने हैं? 19। 2 पॉइंट हो गए। अब आपसे पूछे कि दिसंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज संचालित और निर्माणाधीन है? कितने जिलों में? कितने जिलों में पूछोगे तो कितने हो गए? 18 और 12 कितने हो गए? 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज संचालित है या फिर निर्माणाधीन है। और पूछे कितने तो आप बताओगे 31। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान में किस कॉलेज में न तो संचालित है न निर्माणाधीन है? तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। जालोर वाली बस ये देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है अभी। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद ये रूट है, उदयपुर वाला रूट है ना, वहां पे नहीं है। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद 3 जिले अभी तक यहाँ पे कोई अनुमति नहीं मिली अभी तक मेडिकल कॉलेज की, केंद्र सरकार की तरफ से आई नहीं है, बाकियों में आ गई। तो 30 जिलों में 31 मेडिकल कॉलेज संचालन या निर्माणाधीन हो गई। दोनों प्रश्न मैं स्पेशल लेके आया हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो, सरकार ने क्या क्या किया अपनी सरकार में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय दोनों जयपुर में दोबारा शुरू कर दिए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 3 करोड़ की लागत से नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। पॉइंट नोट कर लेना, जब जब मैं इस प्रकार की बूस्टर डोज करवाता हूँ आपको एक आधा प्रश्न पेपर में मिल जाता है। और देखो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI है ना, उनके मामले में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पे है। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक कथन से प्रश्न आया था ये पूरा। प्रदेश में छात्रों में उद्यमिता और कौशल विकसित करने के लिए 9 शैक्षिक विभाग स्तर, आप शिक्षा में नवाचार पढ़ते हो ना, शैक्षिक परिदृश्य उसमें पढ़ते हो ना, राजस्थान में कितने शैक्षिक विभाग है? शैक्षिक विभाग संभाग कितने हैं? तो आप पढ़ते हो ना 9। ठीक है, तो जयपुर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, पाली, जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर क्रियाशील है। यानी जो 9 शैक्षिक विभाग के जो संभाग है ना उनमें संचालित है। तो ये बूस्ट डोज आपके लिए पेपर में काम आ सकती है, इनको याद रख लेना। 4 नंबर प्रश्न देखो, कल थी महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस था, पुण्यतिथि थी, तो आज उनको सत सत नमन करते हैं हम। 25 दिसंबर 2022 को महाराजा सूरजमल
जी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? आपके सामने जाट नेता, जाट के अफलातून, जाटों के प्लेटो जिन्हें कहते हैं, इनकी 259वीं पुण्यतिथि बनाई गई। और जब जब किसी शहादत को हम याद करते हैं वो पेपर में आती है, तो 259वीं महाराजा सूरजमल जी की बलिदान दिवस कहो या पुण्यतिथि बनाई गई, कौन सी? 259वीं। अच्छे तरीके से पढ़ना, पॉइंट नोट करने वाला है। 25 दिसंबर 2022 को महाराजा सूरजमल की 259वीं पुण्यतिथि बनाई गई। महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को हुई थी। इनके पिता बदन सिंह थे और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय पूछे तो कहां पे है? भरतपुर के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने 295वीं स्थापना दिवस बनाया था जयपुर का, और 2022 में 12 मई को 264वां स्थापना दिवस बनाया था जोधपुर का स्थापना दिवस। तो ये याद रखना, इतना क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। 25 दिसंबर 2022 259वीं जयंती बनाई गई। 5 नंबर प्रश्न देखो, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये थोड़ा सा ओल्ड प्रश्न है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हमारे राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 14 दिसंबर 2022 को ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। केंद्रीय विद्युत व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका को प्रदान किया गया। बस हमें अभी ये याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अपने राजस्थान राज्य को। इसी के साथ रेलवे स्टेशन को पूछे तो नागौर रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। तो ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देखो, एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? कलराज मिश्र। अब ऐसे प्रश्न है ना, ये होते तो अपवाद है, छोड़ने वाले होते हैं, फिर भी एक बार करंट की क्लास में थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लें। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का किसने उद्घाटन किया? अब खुद महीन राज्यपाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। तो राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया SCON, शॉर्टकट में प्रश्न आ सकता है, SCON की कौन सी वार्षिक सम्मेलन किया गया? 51वां। और एंडोक्राइन मेडिकल साइंस का ऐसा शब्द है जो सभी बीमारियों को परिभाषित करता है। हार्मोन से जुड़ी सभी बीमारियों से जुड़ी है, हार्मोन से जुड़ी सभी बीमारियों से जुड़ी है। SCON जिसके जरिए डॉक्टर्स लोगों को एंडोक्राइन से जुड़ी हार्मोन्स की बीमारियों के बारे में जागरूक करें। यानी 51वीं वार्षिक इनकी ये सम्मेलन हुआ था, इसमें हार्मोन्स के बारे में बताया गया, लोगों को हार्मोन्स की बीमारियों के बारे में बताया गया। और इसका जो औपचारिक उद्घाटन है वो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। 7 नंबर प्रश्न देखो, अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान। ये प्रश्न सीधा सीधा सेकंड ग्रेड में आया, 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए। अब पूरी डिटेल देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सबसे पहले आपको याद रखना है इसको संभाल कौन रहा है? तो शहरी व स्वायत्तन विभाग संभाल रहा है, शहरी व स्वायत्तन विभाग संभाल रहा है, जिसके मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल है, उसको संभाला। देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया। तारीख याद रखनी है, 9 सितंबर 2022। पेपर में आ जाए, खानिया की बावड़ी कहां पे है? जयपुर में। इसके लिए 100 दिवस, प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। और कितना बजट है? 800 करोड़। अब ये सीधा पेपर में यहां से उठाए। योजना का संचालन स्वायत्तन शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लिए जॉब कार्ड धारी परिवार 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। तो अब देखो, देश में पहली ये अनूठी पहल है कि शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी योजना है। तो जाहिर सी बात है बार बार पेपर में आएगी, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पेपर में आएगी, इसलिए हर चीज याद रखनी है। एक तो ये शहरी क्षेत्र के लिए, एक ये खानिया की बावड़ी जयपुर से इसको शुरू किया था 9 सितंबर 2022 को। 100 दिन का रोजगार मिलेगा, 800 करोड़ रुपए बजट है इसका। स्वायत्तन शासन विभाग इसको संभाल रहा है और 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र हैं। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, कोई भी पेपर में आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है और नए तरीके से PDF स्टार्ट हो गई है।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों चैनलों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज मिलेगा। क्विज में भी आपको, जैसे कल वन रक्षक का पेपर हुआ था, तो वन रक्षक के पहले वन रक्षक में साइंस और मैथ के प्रश्न कैसे आए थे और वो रिपीट होंगे रीट में, सीएटी में, ध्यान रखना, इसलिए वो क्विज चैनल अलग से स्पेशल बनाया है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 74वां। इधर स्थापना दिवस मनाया गया, इधर आरपीएससी चर्चा में आ गया। आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय चर्चा में आ गए बड़े खतरनाक तरीके से, इन्होंने एक बस ले ली है, ध्यान रखना। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा, बद्री नारायण जी, अनुराधा राय, कमल रंगा, मिथेश नोरवे। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज जो सेकंड ग्रेड में आई हुई थी, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को कहते हैं सहलोत। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। गटियाला अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जर प्रतिहार। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है 243 डी में। और राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 3। ये वापिस आपको कभी ना कभी फिर रिपीट हो जाएंगे प्रश्न। नेक्स्ट डोज देखो, सेकंड ग्रेड के पेपर में आए हुए हैं, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहे हैं, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना, और आपने देखा होगा लगातार। बच्छ बार्स कब बनाई जाती है, ये एक त्योहार का प्रश्न आया। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं, किस किले में अर्ध साका हुआ, अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसे नियुक्त किया था। पांचों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए हैं, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में शानदार तरीके से देने हैं। निरंतर आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारी चल रही टेस्ट सीरीज का ले आनंद सेकंड ग्रेड लेवल फर्स्ट और सेकंड 2 के लिए चल रही है। कल संडे के दिन आपको स्पेशल करंट का भी मैटर मिला था, और भी आपको इसमें मैटर मिलते रहेंगे। 151 रुपए में लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज चल रही है, और अंतिम हमारी ये टेस्ट सीरीज है बहुत ही शानदार। और इसका अध्ययन आप ये पुस्तक लाके भी कर सकते हैं जो आपका टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस पुस्तक में से आप पढ़ के और वहां टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक का कलेक्शन भी वहां दिया गया। तो ये बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा के रूप में उपलब्ध है। जिला दर्शन हमारे उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये जो 9 से 12 है, अब इसको 6 से 12 कर दिया गया है, और इसमें कक्षा 8 और कक्षा 7 के भी आपको डाल दिए गए हैं। अब कक्षा 6 रह गया, ये डाल दिया जाएगा। तो जिसने ये नहीं लिया है, ये ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि परीक्षा का जो जीके का जो मूल आधार है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है। यहां से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी धन्यवाद। 27 दिसंबर से आपको बाजार में, यानी 28 को लेना, 28 दिसंबर से हमारी राजस्थान वार्षिक अंक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।